खड़े करते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे पहले तो ये सवाल कि आखिरकार अभी तक उनकी समस्याओं का हल क्यों नहीं हो पाया है। वहीं दूसरी ओर ये सवाल भी उठता हुआ अब नजर आ रहा है कि जब सरकार ये बात कह रही थी कि उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों की समस्याओं का हल हम करने जा रहे हैं, तो आखिरकार इन 3 महीनों से क्यों बेसिक के शिक्षा मित्रों का मानदेय अटका हुआ है। आपको बता दें कि पिछले 3 महीनों से लगभग कई सारे ऐसे शिक्षा मित्र हैं जिनका मानदेय नहीं आया है, जिस वजह से उन्हें तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। लगातार सरकार की तरफ से तो ये बातें कही जा रही है कि हम आपकी समस्याओं का हल करने जा रहे हैं, लेकिन वक्त बीतता हुआ चला जा रहा है। शिक्षा मित्रों की स्थितियां बद से बदतर होती हुई चली जा रही है, लेकिन फिर भी सरकार की तरफ से कोई भी कदम नहीं उठाया जा रहा है। और यही कारण है कि इन सभी शिक्षा मित्रों के बीच में बेहद ही नाराजगी देखने को मिल रही है। एक तरफ तो आश्वासनों का खेल लगातार खेला जा रहा है, लेकिन वहीं पर दूसरी ओर उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र तमाम सवाल भी खड़े करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जैसा कि देखने को मिल रहा है कि सरकार की बातें तो कहती है कि हम आपकी समस्याओं का हल करने जा रहे हैं, लेकिन वक्त बीतता है और शिक्षा मित्रों की समस्याओं का हल नहीं होता है। इस बीच में ये भी देखने को मिला कि शिक्षा मंत्री संदीप सिंह से लेकर हर एक नेता अधिकारी मंत्री ने ये आश्वासन दिया कि हम आपकी समस्याओं का हल करने जा रहे हैं। तो शिक्षा मित्रों के बीच में ये उम्मीद जगी कि मानो अब उनकी समस्याओं का हल हो जाएगा, लेकिन पिछले 3 महीनों का मानदेय न आना, समर कैंप के मानदेय में गड़बड़ियां देखना, इन सारी चीजों की वजह से अब उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र तमाम तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं। आपको बता दें कि शिक्षा मित्रों का साफ तौर पे यही कहना है कि इतना लंबा वक्त बीत चुका है, इतने लंबे समय से उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार, लेकिन आज तक उनके साथ कुछ बेहतर क्यों नहीं हुआ। लगभग 12,000 शिक्षा मित्रों की असमय मौत हुई है और इस तरह की तमाम चीजें देखने को मिले। फिलहाल शिक्षा मित्र तमाम तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं और उन सवाल कैसे है, सबसे पहले आपको सवाल सुनिए। आपको बता दें कि एक शिक्षा मित्र ने एक फेसबुक पोस्ट के जरिए तमाम सवाल खड़े किए और उन सवालों में उसके द्वारा ये बात लिखी गई है कि उत्तर प्रदेश के लाखों प्रशिक्षित शिक्षा मित्र बेसिक शिक्षा विभाग के विद्यालय के ऋण है, फिर भी शिक्षा मित्रों का भविष्य इतना अंधकारमय क्यों है। भारत के आर्थिक एवं राजनीतिक रूप से सबसे मजबूत राज्य उत्तर प्रदेश, जिस राज्य से पिछले 12 वर्षों से लगातार प्रधानमंत्री बनने का रिकॉर्ड नरेंद्र मोदी जी के नाम से है, पिछले 9 वर्षों से लगातार लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, उस महत्वपूर्ण राज्य का शिक्षा मित्र इतना असहाय क्यों है। मृतक शिक्षा मित्रों के परिजनों को कफन और अंतिम संस्कार करने के लिए भी चंदे के पैसे के भरोसे रहना पड़ता है। आखिर 25 वर्षों की अनवरत सेवा के बावजूद आज शिक्षा मित्र आर्थिक रूप से इतना असहाय क्यों है। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है। अगर पिछली सरकारों ने गलती की तो आपकी लोकप्रिय सरकार ने उस गलती को सुधार कर शिक्षा मित्रों के नरकीय जीवन को सुधारने की कोशिश क्यों नहीं की जा रही है। पिछले 9 वर्षों से आपकी सरकार है और आपके शासनकाल में तकरीबन 12,000 बेगुनाह शिक्षा मित्रों की असमय मृत्यु हो गई है, पर सरकार और समाज के जिम्मेदार के मुखार बिंदु से सांत्वना के 2 बोल न निकल सके। आखिरकार इतना दुराहा व्यवहार करने की क्या वजह है। इस तरह के तमाम सवाल उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र खड़े करते हुए नजर आ रहे हैं और सच में उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों की जो स्थितियां हैं वो बद से बदतर होती हुई चली जा रही, काफी दयनीय स्थितियां, लेकिन फिर भी पूरा पठन पाठन का कार्य इन शिक्षा मित्रों के द्वारा किया जा रहा है। तो ऐसे में इन शिक्षा मित्रों के द्वारा ये सवाल खड़े करना बिल्कुल ही लाजमी है। डेस्क रिपोर्ट, अटल टीवी।